हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं इस चैनल पे। और आई थिंक लास्ट ईयर से अभी हम लोगों की पहली बार मैं मिल रहा हूँ आपसे। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड इस साल आई होप दैट आई कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट एंड अ लॉट ऑन दिस चैनल, और आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकूँ। ठीक है। तो अब मेरा क्या प्लान है, अभी फिलहाल के लिए मेरा ये प्लान है कि मैं जितने भी ईटीएल के टेस्ट केसेस जो मैनुअली हम लोग टेस्ट करते हैं ना, उनका सारा ऑटोमेशन करके बताऊं। ठीक है। ऑटोमेशन कैसे करेंगे हम लोग, पाइथन और पांडास दोनों करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता है पाइथन पांडास, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जस्ट फॉलो करना है स्टेप्स को। और जैसे जैसे मैं हर एक वीडियो में एक एक टेस्ट केस लेंगे, वेरी सिंपल रखेंगे अपना। एक वीडियो में एक छोटा वीडियो होगा ये, और इसमें एक टेस्ट केस लेंगे और उस टेस्ट केस को हम लोग कोड करेंगे। कोड करने के बाद उसको रन करेंगे। रन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि एंड टू एंड कैसे चलता है। तो आपको भी एग्जैक्टली जैसे मैं बताऊंगा कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना होगा, तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। आप वहां पे जाकर इंस्टॉल करना, और उसके बाद आप भी प्रैक्टिस करना है एग्जैक्टली जैसा मैं किया हूँ, एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट करना है। तब और भी अच्छा फ्रूटफुल वे में लर्निंग होगा आपका। ठीक है। तो साउंड्स लाइक ए ग्रेट प्लान, राइट? सो बहुत सारे टेस्ट केसेस कवर करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। बट हर वीडियो में एक एक टेस्ट केस लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको एकदम क्लैरिटी फोकस उसी पे रहेगा। ठीक है। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो या तो एग्जिस्टिंग भी हो, तो आप लोग बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, वीडियो जब भी आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और तुरंत आप उसको देख पाओगे। ठीक है। सो आप भी अपने तरफ से प्रोएक्टिव रहो, क्योंकि मैं अपना 100% यहाँ पे देने वाला हूँ। और आई होप दैट यू ऑल आल्सो कैन गिव 100%, तो ये फ्रूटफुल वे में काफ़ी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे कि अभी तक आपको कुछ भी प्री रिक्विजिट कोई भी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है पाइथन पांडास का। ठीक है। मैं उस तरीके से बताऊंगा आपको। जस्ट आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको अपने सिस्टम पे एग्जैक्टली सेम प्रैक्टिस करना है। ठीक है। आप देखोगे कि अगले कुछ एक आध महीने के अंदर में, जैसे ही हम लोग सारे टेस्ट केसेस कंप्लीट करने वाले होंगे, आप देखोगे कि आपके अंदर ये सारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाएगा, और आपको ये सारे टेस्ट केसेस ऑटोमेशन मतलब एक आपको बहुत ही सिंपल चीज लगने लगेगी। ठीक है। तो ये मेरे तरफ से गारंटी है। ठीक है। और मैं आपसे एक ही कमिटमेंट चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे हो, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है। और तो क्या होगा, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। और फ्रेंड्स लोगों को भी भेजना, जो आपके हिंदी वाले जो फ्रेंड होंगे, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, या जिनको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें डेप्थ में समझ में आती है। देखो, हिंदी मदर लैंग्वेज है, राइट, हमारी। तो उससे क्या होता है कि हमको जो चीज़ें हम समझाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है। और तो इसलिए आपके जो भी हिंदी फ्रेंड्स होंगे, जो भी हैं, उनको सबको फॉरवर्ड करो, वो लोग भी इस चैनल को देखें। और जितना आप लोग देखोगे, उतना ज़्यादा वीडियो को जो है और लोगों तक प्रमोट होंगे, और बहुत सारे लोग और भी आएंगे, और सबका हेल्प हो जाएगा। एक ही चैनल का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं मैं। ठीक है। और कुछ भी मकसद नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। तो पहला टेस्ट केस, चलो समझते हैं पहले कि है क्या ये चीज़, करना क्या है। तो टेस्ट केस का नाम है रो काउंट वैलिडेशन। ठीक है। रो काउंट वैलिडेशन से सिंपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर जगह इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाउ डू यू डू द रो काउंट वैलिडेशन, कैसे करते हो। तो आपको बताना पड़ता है मैनुअली, राइट, लेकिन हम लोग आज जो है वो ऑटोमेशन वे में देखेंगे कि कैसे इसको कोड कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली बहुत सिंपल वे में। ठीक है। तो देखो, टेस्ट के सिनारियो बोलता है, राइट स्क्रिप्ट टू वैलिडेट रो काउंट। ओके। वेदर रो काउंट मैचेस बिटवीन सोर्स एंड टारगेट, वेयर सोर्स सिस्टम इज सीएसवी एंड टारगेट इज आल्सो सीएसवी। तो इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास सोर्स और टारगेट दो सिस्टम है, दोनों में जो डेटा है वो सीएसवी फॉर्मेट में है, सिंपल। ठीक है। ये बोल रहा है कि दोनों को मैच करा के बताओ कि रो जो है सोर्स में भी सेम काउंट है और टारगेट में भी सेम काउंट है, ये बताना है। अगर नहीं है तो ये बोल रहा है कि टेस्ट, ये दो चीज चेक करना है। एक तो टेस्ट केस को पास कर देना अगर रो काउंट मैच होता है दोनों में, सोर्स और टारगेट में। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, टेस्ट केस को फेल करना है, और एक प्रॉपर एरर मैसेज भी देना है कि फेल हो रहा है करके, आप जाके चेक करो करके। ऐसा हमको टेस्ट कंडीशन है एक्चुअली। ठीक है। तो होपफुली ये बहुत ही सिंपल टेस्ट केस है एक्चुअली, आपको भी पता ही होगा अगर आप ईटीएल टेस्टिंग करते होंगे, नहीं भी करते होंगे तो ये एक नॉर्मल टेस्टिंग है। ठीक है। रो काउंट चेक वैलिडेशन है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सीधा जाते हैं अपने पाई चार्म पे। ठीक है। और अब देखो, पाई चार्म काफी लोगों को पता नहीं होगा क्या होता है पाई चार्म। तो पाई चार्म क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है,
इसको हम लोग आईडीई बोलते हैं, जिसमें हम लोग पाइथन का कोड लिखते हैं। क्योंकि हम जब अभी लिखेंगे कोड, राइट, तो वो पाइथन में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पाइथन के लिए हम लोग पाईचाम करके जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। मैं एक काम करूंगा, पाईचाम और पाइथन दोनों का इंस्टॉलेशन करने के लिए एक हमारा जो लिंक है, मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ, उस लिंक को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोग क्या करना, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और पाईचाम और एक ही साथ इंस्टॉल हो जाएगा एक्चुअली, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, राइट। तो उस वीडियो को फॉलो करना और पाईचाम पूरा सेटअप करके रखो। तो जैसे ही सेटअप कर लोगे आपको ये ऐसा विंडो खुल जाएगा और इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपको जाना है फाइल में करके, और जैसे आप यहाँ पे लिखोगे न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट डाल दो, समझो डेमो प्रोजेक्ट करके मैं डाल दिया, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। तो जैसे डेमो प्रोजेक्ट लिख दिया आपने, और इसके बाद आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। जैसे ही आप क्रिएट किए तो मैं यहाँ पे न्यू विंडो डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक विंडो खुला हुआ। आपको अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको न्यू विंडो मतलब नहीं आएगा, दिस विंडो इस टाइप का ही आएगा। तो देखो ऐसा कुछ खुल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल रहेगी, इसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे ना, मतलब आपको मैं एक्चुअली पूरा ही बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रोजेक्ट है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पहला वाला प्रोजेक्ट। मैं एक्चुअली सेम चीज रेप्लिकेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक डेटा फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लोग डेटा रखेंगे, सोर्स और टारगेट का डेटा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे इसमें। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करना और न्यू में जाना, और यहाँ पे डिक्शनरी में जाना, डिक्शनरी में जाके यहाँ पे डेटा कर देना, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ, वो दोनों फाइल जो है ऑलरेडी है मेरे पास एक्चुअली। तो लेकिन आप लोग ये फाइल को क्रिएट कर सकते हो, चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ये फाइल भी दे सकता हूँ, ठीक है। या तो आप लोग एक नॉर्मल सी कोई फाइल बना लेना, सीएसवी फाइल, ठीक है। या इंटरनेट से देख लेना कैसे सीएसवी फाइल मिलता है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर देना। तो जनरली क्या करोगे, आप यहाँ पे जैसे जाते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, और मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ सैंपल सैंपल डेटा डाल दूंगा, पूरा तो पूरा डेटा नहीं डाल दूंगा, वीडियो में थोड़ा सैंपल डेटा डाल दूंगा, सोर्स और टारगेट दोनों का। और क्या करना, उसके बाद यहाँ डेटा पे जाना, राइट क्लिक करना, और फिर यहाँ पे फाइल में जाना। फाइल में जाने के बाद बोलना EMP_SRC, मतलब सोर्स एंड डॉट CSV, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट CSV है तो ऐसा खुल जाएगा, ब्लैंक वाला खुल जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे ये वाला फाइल का कुछ कुछ कंटेंट ले लेता हूँ, समझो मैं शुरू का 10 लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। 10 लाइन ले लेता हूँ शुरू का, इतना मैं उसमें मतलब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप लोग कॉपी करना, उतना पूरा कॉपी करने के बाद क्या करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, सिंपल। पेस्ट करने के बाद सेव कर देना और वापस आ जाना। दूसरा क्या करना, सेम चीज, सेम फाइल है, इसको कॉपी करना, कंट्रोल C कर लेना, और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर देना, और इसका जस्ट नाम लिख देना TGT, टारगेट, ठीक है। अब आपके पास सोर्स और टारगेट दो फाइल बन गई। मैं इंटेंशनली दोनों डेटा को सेम रखा हूं, ठीक है। पास करने के लिए टेस्ट को उसको इंटेंशनली सेम रखा हूं। एग्जैक्टली आपको यही चीज करना है। तो मैं एक्चुअली 10 रो आपको डाल दूंगा, वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो से ले लेना और ये फाइल क्रिएट कर लेना। होपफुली आपको समझ में आ गया कि ये डेटा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटा के अंदर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर डेटा मतलब एक फोल्डर है, उसके अंदर ये दोनों फाइल मैंने बना दिया। अब मैं दूसरा क्या करता हूँ, एक टेस्ट केस करके मतलब पैकेज बनाऊंगा। देखो, पाइथन पैकेज, डायरेक्टरी नहीं, पाइथन पैकेज। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे, जहां भी कोड लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेज बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट केसेस, ठीक है। ठीक है, मैं टेस्ट केसेस लिख दिया और ये एक फोल्डर बन गया, देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, ऐसा बन गया। अब एक काम करते हैं, ये सब कुछ हो गया, और सेम चीज आप यहाँ पे देखोगे, एग्जैक्टली सेम चीज है ना, सेम चीज है। मैं काम करता हूँ, मैं एक्चुअली यहीं पे कोड नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा बना दिया, देखिए आप, ठीक है। मैंने पूरा बना दिया ना यहाँ पे, लेकिन ओनली डिफरेंस इज कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा डेटा है, तो मैं ज्यादा डेटा रीड करूंगा, मेरे पास 40-50 रिकॉर्ड है, दैट्स इट। अदरवाइज आपका भी सेम सेटअप है, तो आप 10 रिकॉर्ड के साथ कर लेना। या तो एक काम करते हैं, मैं यहीं पे बना देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। बाद में मैं इसको इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे बना देता हूँ, आप देख लो। यहाँ पे जाना, सबसे पहले राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू में जाना और पाइथन फाइल लिखना, ठीक है। और यहाँ पे लिखना टेस्ट_, मतलब आप एक नाम दे लेना इस पर्टिकुलर टेस्ट का। इसको बोलना कि ETL टेस्ट
ईटीएल वैलिडेशन, ठीक है। मैं ऐसे डाल देता हूँ ईटीएल वैलिडेशन, सिंपल। ये मतलब एक फाइल हो गया, इसके अंदर हम बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखेंगे आगे भी जाके, ठीक है। तो पहला जो है, सबसे पहला हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे यहाँ पे, जो कि क्या है एक्चुअली, सिनारियो क्या है, आप देखो। यहाँ से डेटा रीड करेंगे, यहाँ से डेटा, ये दोनों फाइल से हम लोग पहले डेटा रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों डेटा मैच कर रहा है कि नहीं। यही एग्जैक्टली सिनारियो है, राइट। डेटा मतलब डेटा का काउंट बेसिकली, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ना कुछ कुछ हमको लाइब्रेरी चाहिए होता है। लाइब्रेरी का मतलब जो पांडाज और ये सब लाइब्रेरीज होती हैं, तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब देखो, अब आपके साथ क्या हो सकता है ना, आपके पास पांडाज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहली बार पाईचाम अगर इंस्टॉल किए हो तो आपके पास पांडाज नहीं होगा। तो आप एक काम करना, यहाँ पे जाना और यहाँ पे सिंपल आप बोलना पिप इंस्टॉल, ठीक है, और पांडाज ये लिख देना। सिंपल, अगर आप पिप इंस्टॉल पांडाज बोलते हैं, मेरे को तो रिक्वायरमेंट सर्टिफाइड बोल दिया क्योंकि मैं, मेरे पास ऑलरेडी है ना। लेकिन आपके केस में ना ये पांडाज इंस्टॉल हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर लेना। और बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन लिख देना। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन मतलब या तो सिंपल फंक्शन नहीं भी लिखना है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं ना सोच रहा था कि आपको थोड़ा पाई टेस्ट के हिसाब से मैं बता दूं टेस्ट केसेस। तो एक काम करना, सिंपल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम लोग कुछ कोड लिख दे, ठीक है। तो अभी देखो, कोई भी फंक्शन लिखने के लिए हम लोग डेफ लिखते हैं, DEF। ओके, हमेशा यही लिखेंगे, एक बार जस्ट ध्यान में रख लो, हमेशा ऐसा ही लिखेंगे। तो डेफ लिखेंगे, डेफ मतलब डेफिनेशन। और दूसरा मैं लिखता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ रो काउंट, है ना, रो काउंट बिटवीन, देखो मैं लिख देता हूँ राइट, सोर्स CSV। मतलब मैं लिख दे रहा हूँ सोर्स क्या है, राइट, सोर्स CSV, सोर्स एज CSV लिखता हूँ, ठीक है, CSV एंड टारगेट एज CSV, ठीक है। ये काफी मीनिंगफुल नेम लग रहा है, राइट, लग रहा है ना। ये टेस्ट केस का नाम है बट काफी मीनिंगफुल लग रहा है। तो ये हमको फंक्शन या टेस्ट केस का नाम ऐसे लिखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, हम लोग इसको रीड करेंगे। किसको रीड करेंगे, हम लोग ये दोनों डेटा को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए क्या लिखते हैं, हम लोग पांडास का यूज करेंगे। तो पांडास में लिखते हैं PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, सिंपल। अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो ये फाइल का पाथ डालेंगे। ये फाइल कहाँ पे है, ये डेटा के अंदर है एक्चुअली। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा, और इस फाइल का नाम लिख देंगे EMP अंडरस्कोर SRC डॉट CSV, ठीक है। ये हम लोगों ने सोर्स डेटा को रीड कर लिया। और इसको रीड करने के बाद हम लोग स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में। तो उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं DF अंडरस्कोर SRC, मतलब डेटा फ्रेम। क्योंकि ये डेटा जो देगा ना, ये टेबुलर फॉर्मेट में देगा, क्योंकि सोर्स रो और कॉलम के फॉर्मेट में, इसलिए इसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आता, जब समझो कि ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एक इसको लेने के बाद मैं इसको प्रिंट भी करके देख लूंगा, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूं, मैं बोलता हूं कि सोर्स डेटा इज, ऐसे करता हूं। और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, इसका आउटपुट क्या होगा, राइट। तो DF अंडरस्कोर SRC करके इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा, इसका आउटपुट देखिएगा, बहुत अच्छे से दिखेगा एक्चुअली आउटपुट भी इसका। दूसरा क्या है कि मैं एक्चुअली टारगेट भी रीड करूंगा, करेक्ट नो। तो इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ, TGT दे देता हूँ, और इसका तो TGT नाम है ही, देखो ये दूसरी फाइल की बात कर रहा हूँ। सेम लोकेशन से सेम टाइप से रीड करना है, और यहाँ पे DF अंडरस्कोर TGT करके इसका डिस्प्ले कर देंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे ना कि ये आउटपुट जब दिखाएंगे, तो इसका भी आउटपुट रीड करने के बाद फाइल का जो डेटा आ रहा है ना, यहाँ जैसे 10 रिकॉर्ड है, इसका भी 10 रिकॉर्ड, ये दोनों आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको डिस्प्ले करना है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्चुअली पास और फेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को तो वैलिडेशन करना पड़ेगा, पहली पहली बात है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका पहले ये चेक करता हूँ कि कितने रो हैं, है ना। तो पहले सोर्स में रो निकालता हूँ। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहीं पे मैं कर लेता हूँ सोर्स के बारे में। मैं बोलता हूँ रो काउंट, रो काउंट इन SRC, ठीक है। ऐसा नाम दे रहा हूँ वेरिएबल का, आप कैसे भी दे सकते हो, मेक श्योर कि टुगेदर देना है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ये इसको स्नैक केस बोलते हैं, ठीक है। स्नैक केस में वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ। तो इसको लेने के लिए मैं लिखता हूँ, एक लेन करके फंक्शन होता है जो कि आपको बताता है कि कितने रो हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे करके वो बता देगा।
इसको भी मैं एक्चुअली डिस्प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अपन जैसे डिस्प्ले करते हैं तो अपने को पता चलता है कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सोर्स डेटा रो काउंट, ठीक है। ये बहुत सही अच्छे से बता देगा और यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, आउटपुट। सेम चीज मैं एक्चुअली टारगेट में भी कर लेता हूँ, ठीक है। बस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं TGT और यहाँ पे भी लिख देते हैं TGT। यस, एकदम बेहतरीन। यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसको डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ सोर्स की जगह पे टारगेट लिख देते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब एक्चुअली रो काउंट भी देगा, डेटा भी दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करेगा और रो काउंट भी दिखा देगा। अब तीसरा स्टेप क्या है, देखो ये तो डिस्प्ले वाला हो गया, ठीक है। मेरे को वैलिडेट भी करना है, ठीक है, मतलब ये दोनों रो काउंट मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक असर्ट करके फंक्शन होता है, उसको मैं लिखूंगा, मतलब फीचर है इसको। तो इसको लिखूंगा कि ये जो रो काउंट है, ठीक है, ये इस रो काउंट के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे एक्चुअली चेक करेगा ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये दोनों बराबर हुए, ठीक है, लेट से अपने केस में 10 और 10 रिकॉर्ड है, सिंपल रिकॉर्ड ही चेक कर रहे हैं और कुछ चेक कर नहीं कर रहे हैं, 10 और 10 रिकॉर्ड है, तो ये पास हो जाएगा टेस्ट केस। अगर नहीं है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि रो काउंट बिटवीन, लेट मी राइट इट, बिटवीन सोर्स एंड टारगेट डज नॉट मैच, ठीक है ना। ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अगर अगर हमारा रो काउंट मैच नहीं होता ऐसे, अदरवाइज ये पास हो जाएगा टेस्ट केस। एग्जैक्टली इतना ही लिखना है मुझे। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, देखो कितना बेहतरीन टाइप से आउटपुट देगा एक्चुअली ये, ठीक है। तो सिंपल है, इसको रन करते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेकंड में देख लेता हूँ, यहाँ पे सब डेटा वेटा सही है ना, हाँ सही है, एग्जैक्टली सही है। मैं यहाँ पे पाई टेस्ट लिखूंगा गाइस, ठीक है, पाई टेस्ट। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई टेस्ट में ये वाले इसके अंदर जाऊंगा, टेस्ट केस के अंदर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक टेस्ट केस रन करना है, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट अंडरस्कोर ETL, ठीक है, हाइफन VS लिख दूंगा, ताकि मेरे को थोड़ा डिटेल में दिख जाएगा आउटपुट एक्चुअली। अब देखिए क्या आ रहा है, आप देखें, जबरदस्त, राइट। आप देखो यहाँ पे एक्चुअली एकदम बढ़िया से पूरा डिस्प्ले करके दिखा रहा है। पहला तो वो डेटा दिखा दिया यहाँ पे, जैसे मैंने बोला सोर्स डेटा इज, ये सारे कॉलम के, और कॉलम का एक्चुअली आउटपुट दे दिया यहाँ पे देखो, ठीक है। 10 रिकॉर्ड दिखा दिया ना टोटल, मतलब 9 रिकॉर्ड है इंक्लूडिंग हेडर, 10 रिकॉर्ड एक्चुअली, तो 9 रिकॉर्ड यहाँ पे। फिर यहाँ बताया कि सोर्स रो काउंट इज, एक्चुअली टारगेट होना चाहिए, शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, एक सेकेंड। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रो काउंट एक्चुअली बता रहे हैं यहाँ पे, रो काउंट 10 बता दिया, पहले डेटा दे दिया, फिर रो काउंट बता दिया सोर्स में कितना है। फिर यहाँ पे बोलता है सोर्स डेटा इज, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली, मुझे यहाँ पे सोर्स के जगह पे मुझे टारगेट लिखना था, है ना। चलो कोई बात नहीं, टारगेट लिख देते हैं ना, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, एक काम करते, फिर से रन कर लेते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा आउटपुट। एक्चुअली आउटपुट तो अच्छे से दिखना चाहिए मुझे, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलो रन करते हैं। गुड, चलो पास भी हो गया। और अब देखते हैं वेरिफिकेशन। देखो ये अपना सोर्स वाला आ गया, सोर्स डेटा में 10 रिकॉर्ड का आउटपुट आ गया, वो सारे कॉलम भी आ गए। देखो सोर्स का रो काउंट 10 बता दिया, टारगेट डेटा में देखो सारे कॉलम का दे दिया और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू नीचे दिख रहा है, तो इसमें भी 9 रिकॉर्ड दे दिया। टारगेट रो काउंट इज 10। 10 कैसे बता रहे हैं, क्योंकि हमारी 10 इसलिए है क्योंकि 10 एक्चुअली रो काउंट है। देखो क्योंकि जीरो इंडेक्स से चालू हो रहा था, 0 1 2, तो 10 रो है और एक हेडर है, मतलब 11, टोटल 11 ही होंगे, राइट। तो वो आप देखोगे यहाँ पे तो वैसा ही होगा एक्चुअली, देख लो। देखो पूरा टोटल 11 है ना, तो टोटल 11 मतलब एक हेडर वाला जो हो गया वो फर्स्ट वाले लाइन पे आ गया, बाकी एग्जैक्टली तो 10 10 रिकॉर्ड हो गए अपने। अब देखो क्या किया है यहाँ पे उसने, यहाँ पे उसके बाद क्या किया ना, ये डेटा दे दिया, डेटा के बाद उसने क्या किया, उसको रन किया और उसने जो है बस ये बता दिया कि आपका जो है टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। सिंपल, एकदम एग्जैक्टली वो वेरिफिकेशन कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ कि यार गलती से भी अगर मैंने एक रो हटा दिया, समझो लास्ट का रो हटा दिया, कहीं का भी हटा दिया, तो एक्चुअली रो देखा जाए तो यहाँ पे 10 है, कहाँ पे सोर्स में, और टारगेट में समझो 11 है। अब देखना टेस्ट केस का क्या कहानी होता है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ फिर से। अभी रन करने के लिए मैं एक्चुअली क्लीन कर लेता हूँ एक बार। ओके एक सेकेंड, क्लियर, ठीक है ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन। अब एक काम करता हूँ, मैं रन कर देता हूँ इसको।
अब देखेंगे अपना आउटपुट क्या आता है। ठीक है, देखो आउटपुट में क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, रो काउंट बिटवीन सोर्स एंड टारगेट डज नॉट मैच, 9 = 10। मतलब आपका सोर्स में 9 हो गया और टारगेट में 10 है, एक्चुअली समथिंग लाइक दैट, है ना, क्योंकि हमको पता था, राइट। तो एक हमने हटा दिया, और यहाँ पे भी देखो फेल हो रहा है, फेल्ड दिख रहा है आपको, फेल्ड, वन फेल्ड। एंड यहाँ पे भी असर्शन एरर में बता रहा है रो काउंट, क्योंकि हमने यही बोला था कि अगर फेल होता है तो एरर देना। ठीक है, समझ में आ रही है आपको एकदम अच्छे से ना। तो एग्जैक्टली दिस इज हाउ बेसिकली हम लोग टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे पांडाज में। ठीक है, काफी इंफॉर्मेटिव है, हो सकता है काफी मजा आया होगा आपको ये समझने में कि कैसे होता है। लेकिन आपको क्या करना है, पहले ये पाईचाम वगैरह जो है, जो भी है, आप पाईचाम को पहले इंस्टॉल कर लेना। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ आज के लिए फिलहाल, राइट, तो मैं यहाँ से ना ये फाइल को एक्चुअली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट यूज करेंगे, मतलब मैं ये वाला यूज करूंगा। पहली बार के लिए आपको दिखा दिया मैंने। और इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ से, देखो, है ना, तो अगर यहाँ से मैं रन करता हूँ तो चलेगा, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई टेस्ट, टेस्ट केस, ओके, एंड ईटीएल, ठीक है ना, टेस्ट ईटीएल, है ना, एक बार देख लेते हैं, टेस्ट ईटीएल -bs। अच्छा देख लेते हैं एक बार, चलना चाहिए, चले, हाँ एग्जैक्टली चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 50-50 रिकॉर्ड, एक्चुअली इट इज रनिंग ऑन दिस डेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 50 रिकॉर्ड है, बाकी सब कुछ अच्छे से आ रहा है, देखो। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड ये वाला प्रोजेक्ट यूज करेंगे, लेकिन आपको होपफुली यू गॉट दिस वेरी गुड आइडिया, क्योंकि हम लोग रो काउंट बस चेक कर रहे हैं, 50 रिकॉर्ड सोर्स में, 50 रिकॉर्ड टारगेट में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पांडास जो है, पांडास तो यूज कर रहे हैं हम लोग, जुपिटर नोटबुक के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे एक्चुअली। ठीक है, ये तो पाईचाम के थ्रू हो गया। जुपिटर नोटबुक एक और चीज होती है, एक और आईडी होती है, जहां पे हम लोग एक्चुअली सेम पाईचाम के जैसा ही उसका भी काम है एक्चुअली, लेकिन वहां पे ना हर सिंगल लाइन, जैसे हमने इतना लाइन लिखा है ना, हर लाइन को मैं एग्जीक्यूट करके देख सकता हूँ कि उसका आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। देखो मैं सब कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ओनली थिंग अगर आप फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप तब मजा आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें दिखाएंगे, और फिर आगे के भी टेस्ट केसेस देखेंगे, डिफरेंट टाइप का थिंग कि सोर्स, भाई मान लो अभी फाइल है, गोइंग फॉरवर्ड में भी आपका सोर्स या टारगेट डेटाबेस भी हो सकता है, या डिफरेंट टाइप का फाइल हो सकता है, जेसन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो सारा भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे, बट हर वीडियो में एक एक करके देखेंगे। हो सकता है आज का वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, और पहला वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग प्रैक्टिस करो, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों को ये फॉरवर्ड करना है अपने फ्रेंड्स लोगों को, क्योंकि जैसे ही आपको ये वीडियो फ्री में मिल रहा है ना, कोई भी ये वाला इस टाइप का चीजें कोई भी नहीं पढ़ाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई जेन्युइनली वांट टू शेयर माय नॉलेज विथ एवरीबॉडी, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्प्रेड दिस नॉलेज टू द कम्युनिटी आल्सो। ठीक है, तो आप भी इसको स्प्रेड करो, लोगों को फैलाओ, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, दैट इज द होल पर्पस। ठीक है, तो आई विल सी यू नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय एंड टेक केयर। चलो।